Hello everyone, my name is Narendra. And my name is Tanishka. Today we are discussing about on English for class 6th core course 3 questions. Summary in Hindi and English. तो स्टूडेंट्स आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है समरी और क्वेश्चन आंसर को लेकर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समरी। Soul of the chapter, पाठ का सारांश. The king's mission. Once there was a king who thought that to be a successful ruler, he must know the answer of three questions. The questions were: राजा का लक्ष्य है। एक राजा था जो ये मानता था कि एक सफल राजा बनने हेतु 3 सवालों के उत्तर जानना अति आवश्यक है। ये प्रश्न थे किसके? राजा के। और मैं स्टूडेंट्स आपसे ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ स्टोरी को यानी समरी को प्रॉपर तरीके से केयरफुली सुनेंगे तो आपको ये लेसन्स क्लियर हो जाएगा और इसके आंसर्स आप प्रॉपर तरीके से दे सकेंगे और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकेंगे। यू कैन गेट गुड ग्रेड्स, गुड मार्क्स इफ यू विल लिसन केयरफुली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन-सा है? The wise men and their solutions. The king sent messengers in all directions to find people who could answer these questions. Many wise men came, but their answers were all different. बुद्धिमान व्यक्ति तथा उनके उपाय। राजा ने चारों तरफ अपने संदेशवाहक भेजे। संदेशवाहक मतलब होता है जो संदेश लेकर आता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, भेजे और इन प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु लोगों की तलाश करने को कहा। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आए, पर सवालों के जो उत्तर उन्होंने दिए थे वह बिल्कुल ही अलग थे, क्योंकि राजा ये जानना चाहता था कि इन सवालों का जवाब कौन दे सकता है। इसलिए उसने अपने जो भी दूत थे उनको भेजा और उनसे कहा कि जाओ इस क्वेश्चंस का आंसर लेकर आओ और देखो कि हमारे राज्य में कौन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। For the first question, some of them felt that the king should follow a timetable, while there were others who felt that it is not possible to decide the right time for doing something in advance. प्रथम पर्सन के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक तय समय सारणी का पालन करना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि किसी कार्य को करने का सबसे उचित समय क्या है। Similarly, for the second question, some wise men said that the king should follow his counselors, while others thought it was the priest whom the king should listen to. उसी प्रकार दूसरे पर्सन के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को अपनी मंत्री परिषद की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि उसे तो पुजारी की बात सुननी चाहिए। सभी लोगों का अपना-अपना मत था और सबने अपनी-अपनी राय रखी। लेकिन किसकी उचित राय राजा को लगती है, अब ये राजा को डिसाइड करना है। Then there were those who felt that it was the doctor the king should obey, while there were many in favor of soldiers. For the third question, some wise men said science should be of highest priority for the king, while others said religion. कुछ लोगों का मत था कि राजा को अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ और लोग यह मानते थे कि राजा को अपने सिपाही की बात सुननी चाहिए। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण काम विज्ञान की प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि धर्म उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। The hermit. The king was not satisfied with these answers as they were so different from each other. He didn't give any reward to anyone and thought to seek consolation of a wise hermit who lived in the jungle. तपस्वी। राजा प्रश्न के उत्तर में भिन्नता होने की वजह से संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने उन बुद्धिमान व्यक्तियों में से किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया और तय किया कि वह जंगल में रहने वाले एक तपस्वी से सुझाव लेगा। The hermit will see only ordinary people, so the king dressed up like a normal man, leaving behind his horse and bodyguards
and went to the hermit's hut. तपस्वी केवल साधारण इंसानों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने अपने कपड़े साधारण इंसानों की ही भांति पहने, अपने घोड़े व अंगरक्षकों को छोड़ दिया और तपस्वी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। The hermit was an old man and was busy digging the ground in front of his house. The king told the hermit that he has come in search of answers for his three questions and repeated them. तपस्वी एक वृद्ध आदमी था और वह अपने घर के सामने एक गड्ढा खोद रहा था। राजा ने उस वृद्ध से कहा कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आया है और उसने सभी प्रश्न दोहराए। लेकिन तपस्वी को ये मालूम नहीं था कि वह राजा था, क्योंकि राजा अपना भेष बदल कर आया था, मीन्स अपनी पोशाक, अपने अंगरक्षक, अपने सब कुछ हुलिया चेंज कर कर आया था। The hermit didn't respond and continued digging the ground. Some time passed, and the king, seeing the hermit to be tired, offered his help. The king continued digging the ground till evening. तपस्वी ने बिना जवाब दिए ही गड्ढा खोदना जारी रखा। कुछ वक्त बीत जाने पर जब तपस्वी थक गया, तो राजा ने उसे अपनी मदद का प्रस्ताव दिया। राजा शाम तक गड्ढा खोदता रहा। In the evening, the king again requested the hermit to answer his questions. But at that moment, someone came running towards the hermit's hut. शाम को राजा ने दोबारा तपस्वी से विनती की और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे, पर उसी समय तपस्वी की झोपड़ी की ओर एक व्यक्ति भागता हुआ आया। The king sighed a relief. The king then went to look for his hermit who was sowing seeds in the beds and that they have dug the day before. He requested the hermit for the last time to answer his questions. To this, the hermit replied that the king has already found the answers. एक घायल व्यक्ति एक व्यक्ति भागता हुआ उनकी तरफ आया, जिसने अपना एक हाथ अपने घायल पेट पे रखा हुआ था। राजा ने जख्म को साफ कर दिया तथा खून के बहाव को रोकने के लिए उसके जख्म पर एक पट्टी बांधी। इंसान ने थोड़ी सी राहत महसूस की तथा पानी मांगा। If he would not have pitied Hermit's condition the day before, then the man would have attacked him on his way and he might have lost his life. So, the most important time was when he was digging the bed, and the hermit was the most important man. राजा और तपस्वी ने मिलकर व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर पहुंचाया। व्यक्ति चुपचाप लेटा हुआ था और थके होने की वजह से राजा भी वहीं जमीन पर सो गया। The wounded man, a man came running towards them with a hand on his wounded stomach. The king cleaned the wound and dressed the wound, controlling the flow of blood. एक घायल व्यक्ति एक व्यक्ति भागता हुआ उनकी तरफ आया, उस जिसने अपना एक हाथ अपने घायल पेट पर रखा हुआ था। राजा ने जख्म को साफ कर दिया तथा खून के बहाव को रोकने के लिए उसके जख्म पर एक पट्टी बांध दी। The man felt better and asked for some water. Hermit and the king took the man inside the house. The man was lying quite inside the house, and the tired king too fell asleep on the ground. इंसान ने थोड़ी सी राहत महसूस की तथा पानी मांगा। राजा और तपस्वी ने मिलकर व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर पहुंचाया। व्यक्ति चुपचाप लेटा हुआ था और थके होने की वजह से राजा भी वहीं जमीन पर सो गया। In the morning, when the king opened his eyes, he saw the wounded man asking for forgiveness. The man told the king that he had come to take revenge from him because the king had killed his brother and had taken away all his property. He wanted to kill he wanted to kill the king while returning from the hermit's place. सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने घायल व्यक्ति को माफी मांगते हुए पाया। उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह उससे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने उसके भाई की हत्या की और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। उसने राजा को तपस्वी के घर से लौटने के दौरान मारने का सोचा था,
पर राजा के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया। But the king's bodyguard found him and wounded him. He would have died if the king would not have helped him. He regretted his thoughts of killing the king and promised to be his faithful servant. अगर राजा उसकी मदद ना करता तो वह शायद मर जाता। उसने राजा को मारने की अपनी सोच पर अफ़सोस जताया और आजीवन उसका भरोसेमंद नौकर बनने का फ़ैसला कर लिया। अपने शत्रु के अपने शत्रु के मित्र बन जाने पर राजा बहुत ही खुश हुआ। The king was pleased to return his enemy into a friend. He forgave him and returned all his property. When the wounded man arrived, the most important time was when he was caring for him, else he would he would have died for his wounds without the two of them reconciling for their acts. अपने शत्रु के मित्र बन जाने पर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने उसे माफ़ कर दिया तथा उसकी सारी संपत्ति भी उसे वापस लौटा दी। राजा ने राहत की साँस ली। उसके बाद जब राजा तपस्वी को देखने बाहर आया, जो उस समय बीज बो रहा था, उन गड्ढों में से पिछले दिन खोदे गए थे। So at that moment, the wounded man was the most important man, and nursing him was the most important business. The hermit said to the man that the most important time is now, because it is the only time when we have to power to act. राजा ने तपस्वी से आखिरी बार निवेदन किया और अपने प्रश्न के उत्तर मांगे। जवाब में तपस्वी ने कहा कि उसे अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल चुके हैं। अगर उसने तपस्वी की दिशा अगर उसने तपस्वी की दशा पर तरस ना खाया होता, तो कल जब वह रास्ते से लौट रहा होता, तो वह व्यक्ति उस पर हमला कर देता और शायद उसकी जान भी चली जाती। The most important person at a particular moment is we ourselves, because future is unknown to all of us and there is always a uncertainty about meeting anyone else. The most important job is to do good to others, because we have been sent to this world for this noble cause. अतः सबसे महत्वपूर्ण समय उस गड्ढे की खुदाई करने के दौरान था और तपस्वी उसका सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। जब घायल व्यक्ति वहां पर आया तो महत्वपूर्ण समय वह था जब वह उसकी देख रेख कर रहा था, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह व्यक्ति मर सकता था और वे दोनों अपनी करनी के लिए कभी मेल मिलाप नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये था हमारा कहानी का अंत। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। And for more interesting videos, please subscribe our channel. Thank you. Thank you for watching. थैंक यू।